जय हिंद साथियों, चलिए यहाँ पे हिस्ट्री का सेकंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ है, हिस्ट्री का एग्जाम हुआ है, इसका बिल्कुल करेक्ट एनालिसिस हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग जो हिस्ट्री का जो भी सेकंड शिफ्ट में अगर एग्जाम देखे आए हैं तो फटाफट आप लोग मिलान कर लीजिए कि आपका 100 में कितना आप सही करके आए हैं ऑब्जेक्टिव। चलिए फटाफट हम लोग चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। पहला सवाल यहाँ क्या कर रहा है, देखिए कोई भी सेट हो, सभी सेट में सवालों की संख्या सेम ही रहती है। आप लोग कितना बनाए मिलाते रहिएगा। शशक किस धातु से बना होता है? पीतल से बना होता है। मुगल चित्रकला में किसके समय चरमोत्कर्ष पर था? तो जहांगीर के समय चित्रकला चरमोत्कर्ष पर था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन है? तो बदायूद्दीन है। ऑप्शन नंबर ए का बी लगाया तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर अब 4 को देखते हैं। बहुत ही लाजवाब सवाल दिया है। तकात ए अकबरी किसकी रचना है? अबुल फजल की रचना। ऑप्शन नंबर ए लगाया था बिल्कुल आपका सही है। निम्न में से कौन मुगलों के द्वारा निर्मित नहीं है? तो कुतुबुद्दीन मीनार के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक की निर्माण की गई थी। ऑप्शन नंबर सी लगाया तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले सवाल की तरफ देखते हैं। 6 नंबर सवाल क्या करा है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो पटना में। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ है। रामानंद कौन थे? तो ये कौन थे? तो राघवानंद के गुरु थे। ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं कि इनके गुरु कौन थे? तो राघवानंद थे। ऑप्शन नंबर 7 का ए लगाया था आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सेकंड शिफ्ट वाला हिस्ट्री का पेपर। चलिए सवाल नंबर 8 को देख लेते हैं। फटाफट आप लोग स्कोर गिनते रहिए कि आप लोग कितना हिस्ट्री में करके आए हैं। बदरुद्दीन कजारिया का संबंध किससे है? तो इनका संबंध किससे है? तो इनका सुखवर्दी से। ऑप्शन नंबर बी लगाया तो बिल्कुल सही है। सूफी संत का निवास स्थान कहाँ है? तो खानागाह। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। विजयनगर साम्राज्य में किस नगर का संबंध है? हम्पी विजयनगर की राजधानी थी हम्पी। ऑप्शन नंबर बी लगाया तो आपका बिल्कुल सही है। अगले सवाल, गांधार किस कला से संबंधित है? तो यूनानी कला से संबंधित। ऑप्शन नंबर अगर बी लगाया तो आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए प्यारे मित्रों, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन था? मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी दंडपाल था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट वाले सवाल की देखते हो। पन किस धातु का सिक्का था? तो पन चांदी का सिक्का था। ऑप्शन नंबर बी लगाया तो आपका बिल्कुल सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल को देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी लगाया तो आपका बिल्कुल सही है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए उरैया। ऑप्शन नंबर उरैयूर प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर ए लगाया तो बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल बहुत ही लाजवाब सवाल दिया गया है। बिना बजाते हुए किस शासक के सिक्के जारी हुए थे? तो समुद्रगुप्त अब तक लगाया था, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। फाहियान और हेनसोंग कहाँ के चीनी यात्री है? बोलेंगे सर फाहियान और हेनसोंग दोनों चीन के विदेशी यात्री। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट है। आश्रम व्यवस्था में आयु को कितने वर्गों में बांटा गया था? तो 4 वर्गों में बांटा गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना जाता? तो असुर विवाह अच्छा नहीं माना जाता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए प्यारे साथियों, अब अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगर चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए सवाल को अगले तरफ देखते हैं। माता रानी से विनती है कि जितने भी हिस्ट्री का पेपर जिन्होंने दिया है, इनका पेपर बहुत ही अच्छा चल। चलिए आप लोग गिनते रहिए कि क्योंकि हिस्ट्री का पेपर अच्छा गया तो आप बाकी सब का जो आप पेपर है ना वो भी बहुत ही अच्छा और स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट सबसे हिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट होता है बच्चों का। चलिए पुरुष सूक्त का संबंध ऋग्वेद से। ऑप्शन नंबर ए लगाया तो बिल्कुल सही है। अगला, कौटिल्य किस ग्रंथ की रचना? तो अर्थशास्त्र के रचनाकार कौटिल्य है। अगला, उपनिषदों की संख्या कितना है? तो आप लोग बचपन से ही पढ़ रहा है इस सवाल को। ये सवाल देख कर तो आप लोग नाचने लगिएगा। ये सवाल कितना आंसर लाजवाब है, लगभग सभी बच्चों का सही होगा। 108। मुद्राक्षस किनकी रचना है? तो विशाख दत्त की रचना। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, सवाल नंबर 24 को देखते हैं। कताम्बड़ी के लेखक कौन है? बाणभट्ट के लेखक कताम्बड़ी। ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन है? अंगुत्तर निकाय में वर्णन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, कौशल महाजनपद किस किनारे अवस्थित है? कौशल किसके किनारे स्थित है? चलिए प्यारे साथियों, यहाँ सवाल है अगला 26 नंबर। कौशल महाजनपद किस नदी किनारे स्थित है? तो ये सरयू नदी के किनारे स्थित है। अगला, इंद्रप्रस्थ किनकी राजधानी थे? जो इंद्रप्रस्थ दिल्ली का नाम है। इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल लगाया था आपका बिल्कुल 100% सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल भी देखिए अगला सवाल भी बहुत ही जानदार सवाल पूछा गया है। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। मैंने बताया था कि ये सवाल रहेगा और ये भी सवाल मैंने वीवीए लगाया था कि ये सवाल छपेगा और गारंटी के साथ छप गया। देखिए अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? प्रकृत भाषा में है। प्रकृत भाषा में बिल्कुल सही लगाए हैं। अगला, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व हुआ था। बिल्कुल सही है। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस के किस प्रस्ताव में? तो मुंबई अधिवेशन में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी लगाया तो बिल्कुल सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। 1915 से किसकी स्थापना हुआ था? हिंदू महासभा का स्थापना हुआ था। 1924 सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न से कोई किस कैबिनेट के सदस्य नहीं थे? तो कैबिनेट के सदस्य नहीं थे तो कौन हो जाएगा? वीवी अलेक्जेंडर हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए साथियों, आप लोग स्कोर गिनते रहिए कि आपका कितना सही हो रहा है, आप लोग कितना सही करके आए। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आया था? 1915 ईस्वी में आए। ये लगभग 90% बच्चों का सही गया होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हिंद स्वराज किसने लिखा है? तो हिंद स्वराज जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है साथियों। इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, सी हो जाएगा। बी इसका ए आंसर और बी और डी गलत है। इसका आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा। अगला सर की उपाधि किसने वापस कर दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस कर दिया था। किस वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का मांग प्रस्तावित किया था? तो 1929 ईस्वी में किया था, लाहौर अधिवेशन में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए माता रानी से विनती करते हैं कि आपका जितना भी पेपर गया हो सभी बहुत अच्छा गया हुआ है। हिस्ट्री वाला पेपर आपके मार्क्स में बहुत ही अहम भूमिका निभाया। अगर पहली बार चैनल पर विजिट करते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो चैनल को सब्सक्राइब करे, माता रानी से विनती है कि उनका फर्स्ट डिवीजन है। क्रिप्स मिशन, क्योंकि ये मेहनत सब आप ही के लिए किया जा रहा है। चलिए सवाल के देखते हैं। क्रिप्स मिशन भारत कब पहुँचा था? क्रिप्स मिशन भारत कब पहुँचा था, इसका भी आंसर जान लेते हैं। तो क्रिप्स मिशन भारत कब पहुंचा था? क्रिप्स मिशन भारत कब पहुंचा तो मार्च 1942। ऑप्शन सी लगा तो बिल्कुल सही है। 40 नंबर सवाल को देखते हैं। बहुत ही लाजवाब सवाल दिया गया। 22 दिसंबर 1939 से किस पार्टी ने मुक्ति दिवस मनाया था? मुस्लिम लीग। आंसर हो जाएगा सी। अगला 14 नवंबर के किन का जन्म दिवस है? तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है, जिसे बाल दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए साथियों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लाल बहादुर शास्त्री कौन सा नारा दिए थे? तो जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। अगला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ है? तो इनका जन्म जीरादेई नहीं हुआ है। इनका जन्म देख लेते कि बिहार में किस जिला में हुआ इनका जन्म। सवाल है 44 नंबर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ? तो जीरादेई बिहार में हुआ। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सी हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। अगला सवाल देखते हैं। 1895 से किस पार्टी का स्थापना? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। चलिए यहाँ पे भी देखिए बहुत ही जानदार सवाल पूछा गया है कि यहाँ पे गोलमेज सम्मेलन के विषय में पूछा हुआ सवाल, और फटाफट इस सवाल को देख लेते हैं। चलिए साथियों अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कितने गोलमेज सम्मेलन था? 3 गोलमेज सम्मेलन था। 1930, 1931 और 1932 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी लगाया था, आपका बिल्कुल सही है। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन है? तो चौधरी रहमत अली है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे। अगला खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? तो खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? चलिए अगला सवाल है। खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 ईस्वी में गुजरात के मिल मालिकों के खिलाफ चलाया गया था। अगला कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन के तहत हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन के तहत हुआ था, इसको भी जान लेते हैं फटाफट। चलिए अगला सवाल है। यहाँ कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन के तहत किस अधिवेशन में हुआ था? तो ऑप्शन 1907 सूरत का अधिवेशन के तहत हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा। 50 का सी लगा था, आपका बिल्कुल सही है। चलिए आप लोग स्कोर गिनते रहिए। अगले 100 तक टोटल 100 में 100 देखने वाले साथियों। चलिए सभी सवालों को देखने वाले हैं। अब आप लोग का कितना सही हो रहा है आप लोग गिनते रहिए। लास्ट में आप लोग स्कोर कमेंट कीजिएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अकबर धार्मिक यात्रा किस वर्ष शुरू किया था? 1563 लगाया था, बिल्कुल सही है। अगला किताबे उल हिंद किन की रचना है? अल अलबरूनी की। मैंने ये भी सवाल कहा था कि गारंटी के साथ छपेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल था और ये सवाल छपा है। चलिए साथियों बहुत ही अच्छा है कि आप सबका पेपर बहुत ही अच्छा गया है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत में प्रथम अफगान शासक कौन था? तो भारत में प्रथम अफगान शासक कौन था, इसको भी देख लेते हैं। भारत यहाँ पे सवाल है 54 नंबर। भारत में प्रथम अफगान शासक कौन था? तो बहलोल लोदी था। ऑप्शन बिल्कुल ए बिल्कुल लगाया था, आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए प्यारे मित्रों यहाँ पे देखिए बहुत ही लाजवाब सवाल दिया है। पुराना का किला कहाँ स्थित है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली, बिल्कुल सी आंसर करेक्ट है। आलमगीर कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल हड़प्पा सभ्यता। देखिए भाई साहब सबके दिलों और धड़कनों में राज करने वाली ये सवाल है। सिंधु घाटी की सभ्यता का पहला सवाल यहाँ पे देखने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता? तो कांस्य युगीन सभ्यता। ये भी सवाल मैंने कहा था कि सवाल छपेगा और सवाल छपा है। चलिए सवाल अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था? तो लोथल, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट जवाब है लोथल, जो भोगवा नदी के किनारे था। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए प्यारे मित्रों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ? तो बिल्कुल करेक्ट जवाब है राजस्थान के खेतरी से। राजस्थान के जो खेतरी था वह तांबे के लिए प्रसिद्ध था। बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानगार कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से। मन नाचने को कर रहा भाई साहब सिंधु घाटी सभ्यता के सभी सवालों को सही देकर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 61 नंबर सवाल क्या है? अकबर का संरक्षण कौन था? बैरम खां था, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। जागीर का शासन कब चला? मैंने ये भी सवाल पूछा था लगभग
इसमें के सभी सवाल मैंने इंपॉर्टेंट करके लिखवाए थे, सभी सवाल छपा है। 1605 ईस्वी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है। चलिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल, नूरजहां का संबंध किस काल से है। तो नूरजहां का संबंध क्या है, जहांगीर के काल से। और नूरजहां और जहांगीर का क्या हुआ था, जो नवरेज का पर्व होता उसमें मिलन हुआ था और विवाह हुआ था। चलिए अगले सवाल, चौसा का युद्ध कब हुआ था, इसके सवाल का भी आंसर जान लेते हैं। साथियों यहाँ पे चौसा का युद्ध पूछा जा रहा है। चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो 1939 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल डी आंसर लाया था आपका, बिल्कुल सही है। पानीपत का युद्ध मैंने इसी में भी बताया था। पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और यहाँ पे अकबर और हेमू के बीच हुआ था। बिल्कुल करेक्ट। किसे हराया गया था, तो हेमू हारा था, बिल्कुल सही जवाब है। मुगल काल में कृषि भूमि कितने भागों में बटी थी, 4 भागों में, बिल्कुल सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है कि सभी छात्रों का भी जितने भी सवाल है ये सभी सही होता होगा। आप लोग गिनते रहिए कि कितना सही कर क्या है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 67 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि दसाल प्रणाली किस शासक ने शुरू किया था। दसाल प्रणाली किस शासक ने शुरू किया था, इसका भी आंसर जान लेते हैं। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 साल प्रणाली किसने शुरू किया था, अकबर शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी। वह भूमि जो मुगल का सम्राट के समय स्वामित्व में था उसे क्या कहता था, क्या कहा जाता था, प्रतिभूमि कहा जाता था। नेक्स्ट सवाल, वंश प्रणाली में जात और संवार किसने शुरुआत की थी, तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छापिए। नेक्स्ट, सुरसासूरी ने किसके सिक्के जारी किए थे, मोहर दाम पर्ण किसके सिक्के जारी किए थे, इसका भी आंसर जान लेते हैं। सूरशाह ने किसके सिक्के जारी किए थे, तो यहाँ पे पर्ण के सिक्के जारी किए थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पर्ण का मतलब चांदी होता है, चांदी होता है जी फ्रेंड्स, पर्ण का मतलब चांदी होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पे कुछ गड़बड़ी सा हो गया है। चलिए जब तक पूरे सवाल को नहीं खत्म करेंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे। चलिए मित्रों अब अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है फटाफट अगला सवाल देख लेते हैं। अगला, दांडी। देखिए बहुत ही लाजवाब सवाल, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि दांडी किस राज्य में, भाई साहब गुजरात में है। अगले सवाल, महात्मा गांधी ने पहला किसान सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था, पहला किसान आंदोलन चंपारण से शुरू किया था। चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, 1906 ईस्वी में, बिल्कुल सही जवाब है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1942 ईस्वी में, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन ही मात्र बच गए हैं। चलिए फटाफट देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं फटाफट, यहाँ पे क्लियर नहीं है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। और यहाँ पे ये देखिए, ये अगले सवाल है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या करा, इसको भी फटाफट देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ सवाल बच गए हैं मात्र। भारत में पहली रेल ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच चलाया गया था, मुंबई से ठाणे के बीच, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए अगले सवाल का, तो 1919 ईस्वी में कौन सा एक्ट पारित हुआ था, तो 1919 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। पीटर्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था, नहीं, स्टम्प एक्ट भी नहीं होगा। चमसेडो सुधार एक्ट पारित हुआ, ये रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। आज का आंसर डी हो जाएगा। अगला, नेक्स्ट थ्योरी किसने दिया था, शौकत अली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे अगले सवाल को देख लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट वाला सवाल, बस कुछ क्वेश्चन बच गए मात्र। चलिए अंत तक रहिए ताकि आपको पूरा स्कोर मालूम चल जाए और किताब का आपका कितना सही हुआ है। चलिए फटाफट मालूम चल जाएगा। चलिए फटाफट चलिए अगले सवाल, बस 82 नंबर सवाल को देखते हैं कि पुतलीबाई कौन थी, तो पुतलीबाई किसकी माता थी, तो गांधी जी की माँ थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही लगाया गया। सत्यार्थ प्रकाश किनकी रचना है, तो सत्यार्थ प्रकाश किनकी रचना है, चलिए इसका भी आंसर जान लेते हैं। इस सत्यार्थ प्रकाश किनकी रचना है, महात्मा गांधी की नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश किनका रचना है, कमेंट बॉक्स में छापिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए अगले सवाल, भारत के स्वतंत्र प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे राजगोपालाचारी होगा। सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन है, जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना तो है नहीं। चलिए इसको अभी देख लेते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले, दयानंद सरस्वती है, बिल्कुल इसका बिल्कुल सही है, सब डी आंसर सही होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन बच गए हैं, इसको भी देख लेते हैं फटाफट। शिमला समझौता कब हुआ था, बिल्कुल सही जवाब है। शिमला समझौता कब हुआ था, 1930 में हुआ था। अगला, अल हिलाल अखबार किसने प्रतिपादित किया था, तो इसका हो जाएगा अल हिलाल किसने, ये हो जाएगा मौलाना अब्दुल अली। अगला, हिंदू महासभा कब स्थापित होता है, 1915 में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल को भी देख लेते हैं फटाफट।
और यहाँ पे बस इंड ही होने वाला है। अगला सवाल क्या करा है, देखिए अगले सवाल है, ये भी सवाल का लगभग सबका सही होगा। कमल महल कहाँ स्थित है, तो कमल महल हम्पी में, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हरियाणा बुका किस वंश के शासक थे, हाँ संगम वंश के शासक थे। और 1336 ईस्वी में दोनों भाइयों ने किसका स्थापना किया था, विजयनगर का स्थापना किया था। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। संविधान तैयार करने में कितने वर्ष का समय लगा था, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा ये आंसर। मुंबई में गेट ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, 1911 ईस्वी में हुआ था। साथियों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। बस चलिए अब सब अगले पेज में ही ख़त्म ही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल को यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट। चलिए अगले सवाल को भी देखते हैं फटाफट। जितने भी सवाल है सबको फटाफट देख लेते हैं। चलिए सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है,